बहुत सी महिलाओं को ये लगता है कि अकेले जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत आसान है। आप जब जो चाहें वो कर सकते हैं, बिंदास घूम सकते हैं, कुछ भी मतलब ए टू जेड जो आपकी मर्ज़ी हो आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं, मतलब कि मैं अकेले नहीं रहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड जी के साथ में रहती हूँ, लेकिन मेरे साथ में एक छोटा सा बेबी भी रहता है और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी स्टार्ट है। तो इस कंडीशन में जब आप अकेले रहते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि आपको ये होता है कि यार कोई तो होता जो आपके साथ में रहता। अब ऐसा नहीं है कि हमारा परिवार नहीं है, हमारा बहुत बड़ी फैमिली है और काफ़ी अच्छी सपोर्टिव भी है, लेकिन यहाँ पे अब जॉब की वजह से हम लोग को अकेले रहना पड़ता है। तो जिनको भी ये लगता है कि बहुत आसान है अकेले रहना, तो बहन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो मज़ा जॉइंट फैमिली में है ना, वो मज़ा मतलब ऐसे अकेले रहने में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मामलों में है कि जैसे कि जॉइंट फैमिली में आप अपनी मर्ज़ी से कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से बाहर जा सकते हैं। तो ये बस फ़ायदा होता है, लेकिन उसमें भी जब आपके पास एक बेबी आ जाता है ना, तो आपको फिर कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको हैंडल करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। फिर इतनी थकान ऑलरेडी हो जाती है कि आपको बाहर जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। तो मेरी सुबह तो हो गई थी 4:30 से 5 के बीच में अराउंड। और सबसे पहले मैं उठ कर के नींबू पानी लेती हूँ। नींबू पानी पीने के बाद से फिर रात में मैंने बर्तन नहीं धुले थे, किचन भी नहीं साफ़ किया था, क्योंकि अब वही हाल है कि इतना कोई करे। और कल जो है कि कान्हा इतना परेशान कर दिए थे, अकेले उनको लेकर के देखना काफ़ी ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग हो गया था मेरे लिए। क्योंकि अभी क्या है कि कुछ कह सकते हैं कि हार्मोन्स की वजह से कुछ ऐसे जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं और सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो चिड़चिड़ापन आ गया था। तो फिर कान्हा को सुलाने के बाद से मैं खुद रेस्ट करने चली गई थी खाना खा करके। तो सुबह मैंने सबसे पहले तो नींबू पानी पिया एंड इसके बाद से अपने बालों के लिए जेल तैयार किया, क्योंकि आज हमें जाना था एक शादी में और आज मेरा हेयर वॉश डे भी था। तो मैंने सोचा कि चलो आज बालों की थोड़ी केयर भी कर लेते हैं। तो मैंने अलसी का जेल बनाने के लिए रख दिया था एंड इसके साथ में मैंने किचन की सफाई भी स्टार्ट कर दी थी। तो सारे बर्तन को खाली किए, मतलब थोड़े बहुत खाने के लिए मैंने बचा के रखे थे खाना, क्योंकि वो रात में बिना खाए सो गए थे। तो हमने सोचा कि शायद हो सकता है रात में जगह खाने के लिए, लेकिन वो नहीं जगे। तो सारी चीज़ों को मैनेज करके फिर मैं किचन को साफ़ करने लगी थी। और सही बताऊँ ना तो मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि यार बस कोई होता जो ये कहे कि चलो आज रहने दो, आज हम देख लेते हैं। मतलब काम इतना भारी नहीं लगता है और भारी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अब अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना, देखना, सुनना, सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है ना कि आप बस ऐसे। अब इसका दर्द तो वही समझ सकता है जो अकेले रहता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती है तो कोई ना कोई होता है जो आपके बेबी को देखता है और फिर कोई ना कोई रहता भी है जो काम में हेल्प कर देता है बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ पे तो अगर आपको भूख भी लगी है, मतलब प्यास भी लगी, तो पानी खुद लेना पड़ेगा। उसमें फिर आपका तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ भी हो। कितनी टाइम तो ऐसे हुआ है कि इस प्रेगनेंसी जर्नी में भी, और जब मतलब मेरा फर्स्ट बेबी था तो मुझे कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, अभी भी होती है, अभी तो बहुत ज़्यादा। तो कितनी बार तो ऐसे हुआ है कि मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, मतलब पैर घसीट के चलने पड़ रहे हैं और उसमें मुझे प्यास लगी है और कोई पानी देने के लिए भी नहीं है। घर सारा ऐसे बिखरा पड़ा है, मतलब ऐसे तहस नहस हुआ पड़ा है, साफ़ करने वाला कोई नहीं है, बर्तन ऐसे पड़े हैं, कपड़े ऐसे पड़े हैं, कोई मतलब सब अपने करना पड़ता है। तो फिर आदमी मजबूर में उसमें मतलब फिर ये अपना मतलब क्या दर्द कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ साइड रखता है और फिर सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, जब करना खुद को ही है तो चलो करते हैं। देखिए जीवन ऐसा है कि दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मतलब मेरा जीवन जहर नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही थी कि बहुत मुश्किल होता है अगर आप अकेले होते हैं तो।
सुबह सुबह की सफाई और उसके बाद से फिर सारी चीज़ें मैनेज करना। एंड अभी तो मैं साफ़ सफाई कर ही रही थी, नहाना भी नहीं हुआ था, पूजा पाठ भी कुछ नहीं हुआ था, तब तक कान्हा भी जग जाते हैं। और फिर मतलब कि कोई चीज़ का कोई नियम नहीं है मेरे लिए बेसिकली क्योंकि अगर मैं नियम से चलने लगूँगी तो फिर नियम का ही क्या बताऊँ। मतलब मेरे लिए कोई नियम नहीं है, कोई नियम काम ही नहीं करेगा तो क्या ही नियम रखें। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी, तो मुझे भी पता है क्योंकि ये अनफिल्टर्ड है, कुछ नहीं है इसमें जो एडिट किया हुआ है वो कोई कट कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही जो मुझे भी मतलब मेरे मन में जो आ रहा है मैं बक किए जा रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और अनफिल्टर्ड वीडियो देखने के लिए। और रही बात तो अभी जो है कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे बातें क्या करूँ और किस टॉपिक पे करूँ। तो चलिए मैं अपने उन दिनों की बातें आपको बताती हूँ जब मैं स्टडी करती थी। मतलब कि मैं कोचिंग के टाइम की बात बता रही हूँ। तो मतलब कोचिंग समय में क्या था कि हम 4 फ्रेंड थी और पहले फ्रेंड नहीं थी, पहले तो हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ कि बात करते करते मतलब हम चारों पक्की सहेलियाँ बन गई थी। एंड इसके बाद से हुआ ये कि उसमें से मेरी शादी से नहीं, उस मतलब हम चारों में से एक की शादी पहले हुई, उसके बाद से फिर मेरी शादी हो गई और फिर मेरे बाद तीसरे की शादी हो गई, तीसरे के बाद चौथी की भी शादी हो गई। लेकिन उन दिनों की बातें जो हैं जो हमने मस्ती की थी। और देखिए कोइंसिडेंट देखिए कि हम बस मतलब मैं तो 2 लोगों की शादी में जा पाई थी, तीसरे की शादी में नहीं जा पाई थी। लेकिन उसके बाद से हम लोग का वो भी टूट गया क्योंकि शादी के बाद सब बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, दोस्त छूट जाते हैं, परिवार पीछे रह जाता है, आपके भाई बहन रिश्ते नाते सब पीछे छूट जाते हैं। फिर आप अपनी नई जिम्मेदारी में उलझ जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, आसान है, तो फिर क्या दिक्कत है, उनका भी जीवन मज़े में है। तो मेरी ये प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छी भी है, बुरी भी है। बुरी नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ी सी पेनफुल है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ क्या ना बोलूँ। और मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके साथ शेयर करूँ, फिर लगता है कि नहीं यार, ऐसे कुछ भी किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी नहीं हैं ये भी पता है, लेकिन क्या बताऊँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर किसी को कह दो तो बुरी लग जाती हैं, या फिर ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्योंकि ये दुनिया जो है ना बहुत मतलबी है। अगर आप कुछ देंगे तो लोग बाहें फैला करके ले लेंगे, लेकिन अगर आप उनसे थोड़ी सी चीज़ें मतलब थोड़ी सी हेल्प भी मांग लेना तो लोगों की बाहें ऐसे सिमट जाएंगी कि उंगलियां तक नहीं खुलती हैं फिर हेल्प के लिए, आपकी हेल्प के लिए। और आप सोचते हैं कि ये क्या हुआ क्यों हुआ, तो क्या बताएं। बस समय जो होता है बहुत ही ऐसा होता है कि सबके चेहरे दिखा ही देता है कब कौन क्या कैसे कर रहा है आपके साथ में, कैसा बिहेवियर है, कौन क्या कब आपके बारे में सोच रहा है। और क्योंकि आप जितना जिसके बारे में करोगे उतना आपको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देगा। हमारे साथ तो यही हुआ है कि हम जितना जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं ना वो हमें उतना ही इग्नोर मारते हैं। अब जैसे कि मैं अपने कज़न सिस्टर के साथ अपना रिश्ता बताती हूँ कि शादी से पहले हम लोग मतलब कि ऐसे रहते थे कि क्या ही बताएं, एकदम मतलब जो कहते हैं ना कि 2 जिस्म एक जान वाली हालत थी कि उससे रिलेटेड अगर कोई फ़ैसले भी लेने होते थे तो बुआ मेरी जो हैं वो मेरे से पूछती थी कि क्या मतलब ये सही है, क्या ये कर सकती है, ऐसी मतलब इस हद तक का था कि उससे रिलेटेड फ़ैसले भी मैं लेती थी नहीं, मतलब हम दोनों मिल कर के कि हाँ उसको डिसाइड करना होता था कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो करो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। और जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम तक सब कुछ ठीक था क्योंकि जो है कि तब मैं
टोटली कह सकते हैं कि अभी मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ नहीं आई थी, तो मैं एक बिंदास लड़की थी, आराम से घूमती फिरती। तो उसके साथ में भी, लेकिन उसके साथ में मैंने इतना समय स्पेंड किया और शादी के टाइम पे जो भी चीज़ें उसको चाहिए थी सब मैंने दिलाई, जो जो उसने कहा था। और उसके बाद से जैसे ही मेरी शादी हो गई तो ये दो मतलब कि वो मेरे साथ मेरे ससुराल भी आई, और उसके बाद से जब वो अपने घर पे गई तो वहाँ से उसने मुझे मतलब कि कॉल मैसेज बहुत ही रेयर केस में ही किया था, और मतलब बाकी टाइम तो मैं ही करती थी। फिर धीरे धीरे हम लोग के बीच में दूरियाँ आ गई, और मालूम नहीं क्यों कि क्या हुआ, वो तो कॉल मैसेज करती नहीं थी। और फिर कहना उसका ये है कि आप बदल गई, आप ऐसे हो गई वैसे हो गई, शादी से पहले आप कुछ और थी, शादी के बाद कुछ और की। भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, मेरा एक बच्चा है, यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे खुद देखनी। और तो और मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मैंने उससे एक हेल्प मांगी थी, बोला कि कुछ दिन के लिए आ जाओ, तो उसके पास उस समय के लिए भी समय नहीं था। तो भाई मैं बस यही कह सकती हूँ कि मतलब आप जब जब जिसके लिए खड़े रहेंगे, समय आने पे वो आपके साथ नहीं रहेगा। मतलब हर एक इंसान बस मतलब से जुड़ा हुआ है। जब तक आप उसको देते जाएंगे, आप उसके लिए अच्छे हैं। जिस दिन आपने अपना, चाहे वो पैसा हो, समय हो, या फिर जो भी चीज़ें जो उसके मतलब से जुड़ी हुई हैं, आपने उसको देना बंद किया, उसी दिन आप उसके लिए बुरे बन गए। क्योंकि मतलब कि आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि हम दोनों के बीच में ऐसी क्या चीज़ें हुई। और उसके बाद से फिर इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर आया कि नहीं आप बदल गई हैं, आप ऐसी हो गई हैं, वैसी हो गई हैं। जबकि मैं अभी भी जब भी बाहर जाती थी, अभी तो नहीं कहूँगी क्योंकि कुछ शादी के कुछ समय बाद भी, तो मैं उसको बोलती थी कि आ जाओ, लेकिन उसी के पास समय नहीं होता था। और अभी जो है कि वो कहती है कि मतलब हम दोनों के बीच में अब बात ही नहीं होती है बिल्कुल भी। है तो मेरी बुआ की लड़की, लेकिन बिल्कुल भी बात नहीं होती है, कभी कभी ऐसे। और अब तो एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सा मूवमेंट हो जाता है कि जब उससे आमना सामना भी हो जाए तो फिर कि यार मतलब ऐसी चीज़ें थी, और अभी सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, फिर नज़र के सामने आ जाती है। और ऐसे लगता है कि यार मतलब क्या से क्या हो गया, कि मतलब हम कैसे रहते थे, और अभी ऐसा है कि बिल्कुल अनजान के जैसे। ऐसे होता है कि सामना ना हो, मतलब बिना मतलब के। लेकिन एक बात है कि प्रेमानंद जी कहते हैं कि मतलब ये ऐसे रियलिटी भी है कि आपको किसी से भी ऐसे नहीं बैर क्या मतलब वो कह सकते हैं कि मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और उदास नहीं होना चाहिए। रही बात तो क्योंकि पता नहीं कब कौन कहाँ से किधर से चला जाए, तो इसीलिए जिससे भी आपको थोड़ी सी भी है तो गिले शिकवे हैं तो यार हंस बोल के उसको दूर कर लिया करो। लेकिन मैंने ट्राई भी किया था, और उसकी तरफ से फिर वैसे ही चीज़ें हैं, तो फिर ठीक है ना, कि क्या दिक्कत है अगर अगला इंसान खुद ही चाहता है कि हम उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें तो। और चलिए अब ये सब कहानी छोड़ करके बताते हैं कि मैंने खाना बना लिया था। फिर मैं नहा कर, जैसे मतलब अभी मैं नहाने भी नहीं गई थी, मैं अभी खाना ही बना रही थी। कान्हा जग गए, और इसके बाद से फिर उनको थोड़ा सा झुलाया, थोड़ा सा पानी वानी पिला करके फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा करके मैंने पूजा किया, और फिर खाना पीना खा करके आपने देखा कि कैसे कान्हा ज़मीन पे इतनी ठंडी में भी लोट लोट के खेल रहे थे। एंड इसके बाद से मेरा एक पार्सल आया हुआ था, जिसको कि हमारे पतिदेव जी ने पहले ही ओपन कर लिया था, लेकिन मैं फिर भी देख रही थी क्योंकि मैंने देखा नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था, अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। बहुत ही अच्छे बैंगल्स हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिल गए थे। 6 रिंग मिल गई थी, और एक बैंगल्स जो थे, बैंगल का सेट एक आया था। एंड इसके बाद से फिर एक मैंने छोटा सा हुडा गर्ल करके कोई है, उसका मैंने मेकअप कॉम्बो मंगाया था, जिसमें आई शेडो भी है और ब्लश है, एंड एक लाइट क्या बोलते हैं उसको, हाइलाइटर है। साथ में मैंने बैंगल बॉक्स मंगाए हैं, जो कि 2 आए थे, और बीच बीच में यहाँ पे कान्हा को आप देख सकते हो कि कैसे मस्ती चल रही है इनकी। चलिए बहुत सी बकवास कर ली मैंने, बक कर ली। तो बस यही है हमारी कहानी। एंड वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियो के लिए, क्योंकि मैं बिना किसी फ़िल्टर के आपके साथ आने वाली हूँ, और हफ्ते में 3 वीडियो लेकर के आऊँगी। तो बस अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। लास्ट में मुझे दोपहर तक जाते जाते भूख लग गई थी, तो मैंने मतलब मैं सोची कि कॉफ़ी बनाऊँ तो दूध फट गया। इसके बाद से मैंने
चॉकलेट ही खा करके अपनी भूख मिटाई। और ये मुझे शाम को पार्टी में जाना था एक शादी में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूँ। तो चलिए मैं देखती हूँ इसमें से क्या पहनता था। बाय बाय।